सुकाल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान करंट अफेयर्स 7 तारीख के बारे में। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे राष्ट्रीय मरु रत्न पुरस्कार 2025 के बारे में, खाद्य सुरक्षा योजना में राजस्थान क्या स्थान रखता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है, वो भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी देरी के। उससे पहले हम लोग येस्टरडे डोज की बात करेंगे, यानी पिछला एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे राजस्थान सरकार द्वारा किन क्षेत्रों को प्रायोरिटी सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में विकसित किया जाएगा, तो यहाँ पर आंसर होगा जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकण क्षेत्र को जो है विकसित किया जाएगा। किसके लिए? सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाएगा। काफ़ी अच्छी पॉलिसी यहाँ पे राजस्थान सरकार की आने वाली है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला है राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत निवेशकों को सहायता के लिए कौन सा सिंगल विंडो पोर्टल उपयोग किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका राज निवेश पोर्टल का यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। अगला है सेमीकंडक्टर नीति के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी के लिए कौन सी 2 समितियाँ गठित की जाएगी, तो याद रखना कि 2 स्तर की यहाँ पर समिति गठित की जाएगी, जिसमें है स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी और एक है स्टेट एम्पावर्ड कमेटी। इन 2 कमेटियों का गठन यहाँ पे किया जाएगा। अगला है हमारे सामने इंडिया स्टोन मार्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो आंसर होगा जयपुर के अंदर JECC के अंदर इसका आयोजन हो रहा है। 5 से लेकर 8 फरवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में राज्य स्तरीय बड़ली भैरोजी पशु मेले का आयोजन कहाँ किया गया है, तो जोधपुर के बड़ली गांव में इसका आयोजन किया गया है। हाल ही में राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की शोध टीम द्वारा नए प्रकार के कार्बन टील कार्बन की खोज कहाँ की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में इसकी खोज की गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान का स्वच्छता एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है, तो आंसर होगा के गुप्ता को घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा सोमनाथ गुजरात में आयोजित 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी हैंडबॉल प्रतियोगिता के 19 वर्ष छात्र वर्ग में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है, तो आंसर होगा रजत पदक जीत गया था। हाल ही में बनारस लीड फेस्ट में भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, आंसर इसका नमिता गोखले। इसके अलावा ग्राम उत्थान शिविर के द्वितीय चरण का आयोजन कब से किया जा रहा है, आंसर होगा 5 से लेकर 9 फरवरी 2026 के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये था हमारा पिछला ड्यूज। अब हम लोग करेंगे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी की क्रियान्वयन के लिए नोडल विभाग किसे बनाया गया है। अभी हम लोगों ने पॉलिसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। उसमें अगर बात करें नोडल विभाग किसको बनाया गया है, तो आपको आंसर रखना उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को जो है यहाँ पर नोडल विभाग के रूप में यहाँ पर घोषित किया गया है। थोड़ी सी डिटेल हम लोग जान लेते हैं इस पॉलिसी के बारे में कि इस विभाग का काम क्या होगा। जो निवेश है, जो अनुमतियाँ है और जो सहायता के कार्यान्वयन हेतु मुख्य रूप से इस संस्था को यहाँ पर जो है कार्य दिया गया है। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को यहाँ पर ध्यान रखना, आपको कार्य दिया गया है। हमने अभी जस्ट बात की थी, यहाँ पे 2 कमेटी का गठन होगा, स्टेट लेवल सेक्शन कमेटी और स्टेट एम्पावर्ड कमेटी का यहाँ पर गठन किया जाएगा। पोर्टल की अगर बात करें तो पोर्टल कौन सा रहने वाला है, राज निवेश पोर्टल यहाँ पर रहने वाला है। और अगर बात करें कॉरिडोर्स कौन से होंगे, तो जोधपुर, पाली, मारवाड़ और कंकाणी इंडस्ट्रियल को यहाँ पर जो है सेमीकंडक्टर कॉरिडोर्स के रूप में यहाँ पे विकसित किया जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति होने वाली है। आने वाले समय में आपको एक क्वेश्चन जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना की मासिक रैंकिंग यानी जनवरी 2026 की रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है। इसमें अगर बात राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, तो याद रखना है राजस्थान इसमें जो है पहले स्थान पर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पे महीना कौन सा है, जनवरी 2026 की रैंकिंग है। राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो पहला है। अगर बात करें श्रेणी कौन सी है, तो बड़े राज्यों की श्रेणी में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने से राजस्थान को जो है इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। सफलता के कारण क्या है, लाभार्थियों को 30 दिन के भीतर नकद लाभ अंतरण, आधार लिंक्ड भुगतान की उच्च दर और शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने की वजह से जो राजस्थान को यहाँ पे इसमें कौन सा स्थान मिला है, तो राजस्थान को इसमें प्रथम स्थान यहाँ पर मिला है प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत। जनवरी की रैंकिंग है। अगला है हमारा राजस्थान का पहला ई सेवा केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा इसका पाली न्यायालय में जो है ई सेवा केंद्र स्थापित किया जाएगा, जो कि राजस्थान का पहला होने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग इसके बारे में कि उद्घाटन कब होगा, तो देखो 7 फरवरी 2026 को, यानी आज ही के दिन इसका उद्घाटन होने वाला है। उद्देश्य क्या है, न्यायिक कार्यों का सरलीकरण, डिजिटलीकरण करना, ताकि आमजन और अधिवक्ताओं को अदालती प्रक्रियाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। सुविधाएं क्या रहने वाली है, इस केंद्र पर प्रकरणों की वर्तमान स्थिति, सुनवाई की अगली तिथि मिल जाएगी, वाद सूची मिल जाएगी। इस प्रकार से लगभग 8 प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां जो है निःशुल्क यहाँ पे आपको उपलब्ध करी जाएगी। तो याद रखना कि ये जो ई सेवा केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा, पाली न्यायालय के अंदर स्थापित किया जाएगा, जो कि राजस्थान का पहला होने वाला है। अगला है
पटना में आयोजित 82वें API वार्षिक सम्मेलन में श्री अरुमुगम चिकित्सक अनुसंधान पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर होगा इसका अरविंद गुप्ता को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम लोग कि ये पुरस्कार जो है इसी वर्ष 2026 में पहली बार शुरू किया गया है। अगर बात करें अरविंद गुप्ता को ये पुरस्कार किसके लिए दिया गया है, तो मधुमेह के रूप में जो है इन्होंने जो अच्छा कार्य किया है उसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही रखना कि जो अनुदान का जो दान है, यानी जो पुरस्कार जीता है अरविंद गुप्ता ने, उन्होंने ये पुरस्कार जो है डोनेट कर दिया है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये पुरस्कार दे दिया। और ये पुरस्कार जो है पटना में आयोजित 82वें एपिकॉन के दौरान इनको दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये काफ़ी अच्छा पुरस्कार है। आपको बताना है कि कमेंट सेक्शन में एक बार नाम जरूर लिखें आप लोग इनका। अगला है मरु पर्यावरण संरक्षण संस्थान डेको द्वारा लाइफ टाइम राष्ट्रीय मरु रत्न पुरस्कार 2025 से किसको नवाजा गया है? तो आंसर होगा इसका संदीप राठौड़ को जो है पुरस्कार ये दिया गया है। ठीक है ना। थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं इसके बारे में कि ये जो पुरस्कार है वो मिला है हमें संदीप राठौड़ को। ठीक है ना, जो कि उदयपुर से बिलोंग करते हैं। इनका क्षेत्र क्या है, तो मरुस्थलीय पर्यावरण संरक्षण, जल संवर्धन और जीवन भर समर्पित योगदान के लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगर बात करें ये पुरस्कार इनको कहाँ मिला है, तो जोधपुर के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, उसमें ये पुरस्कार इनको दिया गया है। इसके अलावा रखना डॉक्टर डोली मोगरा को भी ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि उदयपुर से संबंधित है और उनको सतत वस्त्र शिल्प और सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए ही ये पुरस्कार दिया गया है। यानी दो व्यक्तियों को मिला है, एक तो संदीप राठौड़ को, इसके अलावा डोली मोगरा को भी ये पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं। अगला है माघ पूर्णिमा पर आदिवासियों के महाकुंभ के रूप में प्रसिद्ध वेणेश्वर मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आप सब जानते हैं डूंगरपुर के अंदर इसका आयोजन होता है। आप सबको पता है माघ पूर्णिमा के ऊपर वेणेश्वर मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि संत माओ जी को लेकर काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं। खास बात तो क्या है कि इसका आयोजन जो हो रहा है वो 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। और अगर बात करें कि ये परंपरा जो है कब से चली हुई आ रही है, तो 312 साल हो गए, यानी काफ़ी पुरानी समय से ये चली हुई आ रही है। स्थान आप सबको पता ही है, नवाटापुराव गाँव डूंगरपुर जिले के अंदर ही है ये। इसके अलावा सोम, माही और झाकम का त्रिवेणी संगम भी है। इसे आदिवासियों का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगला है हमारा, राजस्थान सरकार किस वृक्ष के संरक्षण के लिए नया कानून लाने जा रही है, जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है? आप सबको पता है कि हाल ही में खेजली जो है काफ़ी चर्चा में रहा है। इसको लेकर जो है काफ़ी आंदोलन किए जा रहे हैं। तो जल्दी ही गवर्नमेंट जो है इसके लिए नया कानून लाने वाली है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हो जाता है। अगला है हमारा, वर्ष 2024-25 में राजस्थान में कुल कितना पूंजीगत व्यय किया गया है? तो आंसर होगा रखना कि पूंजीगत व्यय जो है 30,700 करोड़ रुपए से अधिक अभी तक जो है पूंजीगत व्यय किया गया है। अगर बात करें ये जो जानकारी मैंने उठाई है वो आपको सूजस से मिलेगी। तो याद रखना कि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। अगला है हमारा, राजस्थान 9 राष्ट्रीय कार्यक्रमों में कौन सा स्थान पर रहा है? तो याद रखना राजस्थान जो है वो तीसरे स्थान पर रहा है। 9 राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। विदाउट एनी डिस्कशन में आपको यहाँ पे जो कंटेंट दे रहा हूँ उसके लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें। मुख्यमंत्री के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान के राजस्व घाटे में कितने करोड़ रुपए की कमी आई है? आपको बताया कि हाल ही में भजनलाल शर्मा ने अपने 2 सालों का जो भी कार्य उन्होंने किया है उसकी रिपोर्ट जो है सौंपी है। इसमें बताया गया कि जो राजस्व घाटा है पिछले 2 सालों में वो 8,000 करोड़ रुपए की उसमें कमी आई है। तो काफ़ी अच्छा जो काम गवर्नमेंट द्वारा किया गया है उसके लिए भी एक बार आपको लाइक करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में वर्तमान में कितने करोड़ परिवारों को 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है? तो आंसर होगा इसका 1 करोड़ परिवार को जो है यहाँ पर मात्र 450 रुपये में जो है रसोई सिलेंडर मिल रहा है। अगला है, खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राजस्थान में कितने नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है? आंसर होगा इसका 73,46,000 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।